अभय शर्मा आ गए हैं मोदी जी। हाँ, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी विनम्रता है कि मैं नमस्कार कर रहा हूँ। धृतराष्ट्र का वंशज हूँ, धृष्टता करके नमस्कार ना भी करूं तो मेरा क्या कर लोगे? बुला तो लिया ही है। बुला तो लिया ही है। हमारे पूर्वजों में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन था जी। धृतराष्ट्र को पता था सूरदास कवि होगा, इसीलिए उन्होंने महफिल पैदा कर ली। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। हालांकि आजकल देश में भी ज्यादा कवि एक दूसरे को देख नहीं सकते। इस मंच पे भी वही हाल है, बहुत सारे कवि एक दूसरे को देख नहीं सकते। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। कवि सम्मेलन बहुत खूबसूरत चीज है जी। और मैं इस कवि सम्मेलन के बैठने के लिए हिम्मत इस कवि सम्मेलन में इसलिए कर पाया कि इसमें ज्यादा कवि हैं। अच्छा। जिस कवि सम्मेलन के सारे कवि पढ़ लें वो समझ लीजिए कि कवि सम्मेलन खराब था। और जिस कवि सम्मेलन में 2-4 कवि रह जाएं समझिए कवि सम्मेलन जम गया। ज्यादा वाले में मैं रहता हूं। खराब हुआ, जल्दी जल्दी में पढ़वा दिया। कोई बोला कैसा था, मैं बोला यार पढ़वा दिया, अच्छी वाली रचना पढ़ने ही नहीं दिया। और जो जिसमें नहीं पढ़ पाता हूं उसमें बोलता हूं लिख के बहुत अच्छा लाया था लेकिन पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो इस तरीके से मैं अपना डिफेंस कर लेता हूं हमेशा हर जगह। बिल्कुल। आपने जिस बात के लिए बुलाया है और हमारे बिल्कुल, मैं बिल्कुल। पीयूष जी कह रहे हैं थोड़ा और सेंटर में आइए। पीयूष जी, मैं जिसकी आवाज बनाता हूं सेंटर के अलावा उसको कुछ भाता भी नहीं है। और बाकी सबको किनारे कर दिया। नहीं, बाकी सबको किनारे किया होता तो इतना बड़ा दिव्यांग मेला नहीं होता। बाकी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सबका साथ। तो उनके जो चीज है, मैं एक विषय पर कुछ लिख करके लाया हूं। वो विषय है चाय। जी जी जी, वाह। अभी चाय पिलाई पीयूष जी ने बहुत अच्छी। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप झेलिएगा, उसके बाद बस आगे आप लोग खेलिएगा। शुरू हो जाइए जी। तो दूध, चीनी, चाय पत्ती, पानी के मिश्रण का नाम है चाय। चाय, वाह। दूध, चीनी, चाय पत्ती, पानी के मिश्रण का नाम है चाय। सच पूछिए तो चारों धाम है चाय। जो पीते हैं उनके लिए तो है ही भाई। तालियां खुटुर खुटुर नहीं, तालियां जोरदार तरीके से बजाइए। बहुत अच्छे। कवि सम्मेलन का सबसे बड़ा संस्कार है तालियां बजाना। और संस्कार राजधानी में बैठ करके आप ये संस्कार भी न निभाएं तो जबलपुर में होना। अरे जोरदार तालियां जी। तो सच पूछिए तो चारों धाम है चाय। चाय। कोई रेड, कोई ग्रीन, कोई पीता है काली। है सोने पर सुहागा अगर चाय पिलाए साली। अच्छा। चाय के लिए लोगों में इस कदर पागलपन है, बहुत बेताबी से। लोगों को कुछ भी है, आप समझिए कि एक इंसान सब चीज के बिना रह सकता है लेकिन उसके लिए बोल देता अब तलब लग रही है। चाय के लिए लोगों में इस कदर पागलपन है कि चाय लड़कों का पहला प्यार और लड़कियों की सौतन है। सही है। ना किसी मशवरे न राय के लिए, ना किसी मशवरे न राय के लिए शर्मा जी मैडम को बुलाते हैं दिन भर सिर्फ चाय के लिए। वाह वाह वाह। जब बिटिया की शादी का ख्याल मन में लाती है, जब शीला की शादी का ख्याल मन में लाती है तो सबसे पहले मम्मी दामाद जी को चाय पे ही बुलाती है। वाह। चाय के ढाबों पर प्रेम के गुल खिलते हैं। चाय के ढाबों पर प्रेम के गुल खिलते हैं। जिस पर भी दिल आ जाए चलो चाय पे मिलते हैं। सही। हो सिर दर्द या थकान सर्दी, त्रस्त हो जुकाम से, एक कप चाय भली एक शीशी झंडू बाम से। और बागान के लगान के विरुद्ध हुई क्रांति। अच्छा। बागान के लगान के विरुद्ध हुई क्रांति, अमेरिका की यादगार बोस्टन टी पार्टी। वाह वाह, कहां पहुंच गए, बहुत अच्छे। संभव है अंग्रेज आए होंगे भारत में व्यवसाय के लिए। संभव है अंग्रेज आए होंगे भारत में व्यवसाय के लिए,
हकीकत है वो 200 साल रुके। संभव है अंग्रेज आए होंगे। भारत में आए होंगे व्यवसाय के चक्कर में, संभव है अंग्रेज भारत में आए होंगे व्यवसाय के चक्कर में, किंतु वो भारत में 200 साल रुके बस चाय के चक्कर में। किंतु वो भारत में 200 साल रुके बस चाय के चक्कर में। आसाम किए चाय गरम, चाय गरम, आसाम किए चाय गरम, सड़क जहाज रेल में। इस चाय का बहुत महत्व है राजनीति की खेल में। वाह 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 वाह। इस चाय का बहुत महत्व है राजनीति के खेल में। और आगे सुनिएगा कि चाय पर चर्चा हो तो चुनावी समीकरण बदल जाते हैं। क्या बात है। चाय पर चर्चा से चुनावी समीकरण बदल जाते हैं। अगर दिमाग में मस्तिष्क में देश के लिए बेहतर विजन हो तो चाय वाले देश भी चलाते हैं। वाह 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 वाह। और अंतिम बंद पे हाथ खोलना, अंतिम बंद पे सबका विकास हो इसलिए लेकर सबको साथ में, सबका विकास हो सके इसलिए लेकर सबको साथ में। अब हाथ वालों का चाय पानी भी है चाय वाले के हाथ में। अब हाथ वालों का चाय पानी भी है चाय वाले के हाथ में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और बस यही आदेश, छोटा सा समय मुझे मिला था। आप सभी एक बार जोरदार तालियों से। भाई साहब जाने से पहले एक बार वो तो, हाँ एक बार दो बिल्कुल। अच्छा जब आते हैं हाँ एक बार वो तो देखिए किस तरह से भीड़ मोदी मोदी करती है। तो सबसे पहले आते हैं तो उनकी सवारी होती है। हाँ। उनकी सवारी है, जैसे बताया अभी प्रियेश जी ने उल्लू के बारे में है ना जी। तो एक बात यह है कि लक्ष्मी जी उल्लू पर आती हैं, लक्ष्मी जी उल्लू के साथ आती हैं, बहुत सारे उल्लुओं के पास भी लक्ष्मी जी आ जाती हैं। बहरहाल तो वो आते हैं हेलीकॉप्टर से। उस हेलीकॉप्टर की आवाज देखिए, एक नया विमान खरीदा है, उस विमान से भी कभी कभी आते हैं, कभी कभी हेलीकॉप्टर से आते हैं। पहले विमान की आवाज फिर हेलीकॉप्टर से। ठीक है। विमान से कैसे आते हैं जी। जोरदार। बहुत ही शानदार सुन रहे हैं आप। संस्कार भारती से भी काफी लोग आए हुए हैं। संस्कार राजधानी में संस्कार भारती के लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। भले ही मैं नहीं देख सकता हूं अपने नयन से, लेकिन बहुत प्रभावित हो चुका हूं मैं जबलपुर में पीयूष जैन से। हाँ लेकिन एक बार मोदी जी के अंदर। और सेवा का अभियान लिए संदीप रजक, सेवा का अभियान लिए संदीप रजक, हम सब का उत्थान किए संदीप रजक। तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल। सेवा का अभियान लिए संदीप रजक, हम सब का उत्थान किए संदीप रजक। दिव्यांगों की गुजी आवाज है भारत में, दिव्यांगों की गुजी मांग है भारत में। चलते सेवा का, चलते मन में कल्याण लिए संदीप रजक। वाह क्या बात है। हाँ तो हेलीकॉप्टर से, मोदी जी हेलीकॉप्टर से। और जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर, भीड़ ने देखा, भीड़ चिल्लाने लगी मोदी मोदी, और लगे कि मोदी मोदी का असली स्वर है। तो इस दिव्य कला मेले में 5 लाख के मेले की ध्वनि गुंजायमान होनी चाहिए। अब हमारे बीच में पधार रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या बात है। हाँ भारत माता की। बहुत अच्छे। भारत माता की। मुझे कई बार रैलियों में बीजेपी वाले ढूंढते हैं
कि चलो भाई हो सकता है माइक वाइक सही से काम न करे, भीड़ की आवाज वहां न जाए, तो 5 लाख लोगों के लिए तो आप ही काफी हो। ये अलग बात है, कभी कभी पेमेंट का मसला फंस जाता है तो नहीं जा पाता हूं। यहाँ तो नहीं फंसा ना? नहीं नहीं, यहां कोई पेमेंट का प्रश्न ही नहीं है। और तो देखिए प्रधानमंत्री जी का संबोधन इस कवि सम्मेलन में क्या होता। जी 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 जी, स्वागत। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के आयुक्त निशक्तजन श्रीमान संदीप रजक जी, संस्कार धानी में आए हुए संस्कार भारती के सभी साथीगण, श्रीमान पीयूष जैन जी, यहाँ पर मौजूद विभिन्न प्रतिभा के धनी कविगण एवं विशाल संख्या में देश के कोने कोने से पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, एक तो मैं, जो लोग भी ये कार्यक्रम डिजिटल माध्यमों से देख रहे हैं, ये कार्यक्रम लगातार पिछले 8 दिनों से आप तक जिस फोरम के माध्यम से पहुंच रहा है, ऐसे दिल्ली से आई हुई विभाग की टीम को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी से आग्रह है कि ये दिव्यांगजनों के प्रस्तुतियों को आप तक पहुंचाने वाला चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अरे आप खामोश हो, क्या बिन्नो रानी कहेगी तभी करोगे क्या? वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे साथियों, आमतौर पर शासन स्तर पर इस विषय पर चर्चा भी होती है कि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, इसे कैसे रोका जाए। और सामान्य तौर पर ये मानवीय समझ का विषय है। अच्छा, आबादी का घटना बढ़ना विकास के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन एक ऐसा काम है जिसमें अगर आबादी न हो तो फिर उसकी बृहद कल्पना पर ग्रहण लग जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये चाय वाला है, अर्थव्यवस्था की बात करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, अगर देश विदेश में आबादी नहीं रही तो ये कवि सम्मेलन सफल हो सकेंगे क्या? नहीं, आबादी के बिना तालियां गूंजेंगी क्या? नहीं। आप मुझे बताइए, ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हर शहर में। मेरे प्यारे साथियों, अब तरक्की की राह पर देश का दिव्यांग चला भारत के कोने कोने में फैलेगा। एमपी से जाकर के दिव्यांग कला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए।